मैं मरना नहीं चाहता। जत्या भी राक्षस पहले के हुए वाला, चाहे वो रावण हुई, चाहे हिरण्याक्ष हुई, चाहे हिरण्यकश्यप हुई, जत्या भी राक्षस पैदा हुए, तौन ब्रह्मा जी को मन भगवान को मन क्या वरदान मांगे कि हम कभी मरू ना। माता रानी बोली भाई देखो, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च मर्यादा चेतसी लोके भविष्य कथं मन्यथा। जातस्य ध्रुवम मृत्यु, व्यक्ति का जन्म ही मरने के लिए हुआ है। व्यक्ति को कहां मरना है, कैसे मरना है, किस चीज से मरना है, कौन से दिन मरना है, कौन सी तारीख को मरना है, ये पहले ही विधि का विधान लिख करके आ रखा है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ है उस दिन हमारी मौत तय हो गई। कौन कहां मरेगा, कैसा मरेगा, ये निश्चित किया गया। राम कथा में वशिष्ठ जी, भरत जब रोने लगा मैं अपने पिता के बिना जिंदा नहीं रह सकता, जोर जोर से सिर फोड़ रहा है, मर जाऊंगा मर जाऊंगा। वशिष्ठ ने कहा है भरत क्यों मूर्खों वाली बात करता है, विधि के विधान कोई नहीं बदल सकता। मरने वाला, जन्म लेने वाला मरने के लिए आता है। आज मां भगवती भी कह रही है, हे बेटा तूने मेरी बहुत ज्यादा तपस्या कर दी, मरना तो तुझे भी पड़ेगा, कुछ और वरदान मांग। तब कहने लगा ये हयग्रीव मां, हयग्रीव वाच में मृत्युर्नान्यस् मज्जातांबिकी इति मे मंचितं कामं पूरयस्वा मनोगतम्। हे मेरी मां, यदि मरना सुनिश्चित ही है, अगर मैंने मरना ही है तो हयग्रीवा दृश्य मृत्यु न ते नूनम भविष्यति। कोई मेरा जैसा संसार में पैदा होगा, जिसका शरीर तो मनुष्य जैसा होगा लेकिन उसका सिर जो है घोड़े का होगा। मेरे जैसा कोई हयग्रीव पैदा होगा, उसके हाथों से मैं मरूंगा। अगर कोई मेरा जैसा पैदा नहीं हुआ तो मैं मरने वाला बिल्कुल नहीं। माता ने कहा जाओ ऐसा ही होगा, वरदान दिया उसको, ऐसे ही होगा। इसलिए आज वो अमर भगवती आकाश में प्रकट होकर के कह रही है, देवताओं मैंने एक हयग्रीव नाम के राक्षस को वरदान दे रखा है, तुम इसलिए भगवान नारायण का सिर कटा, तुम कहीं से घोड़े का सिर लाओ और नारायण पर जोड़ दो, फिर ये नारायण भगवान लक्ष्मी का श्राप को भी सत्य करेंगे और हयग्रीव का भी वध कर देंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इतना कहकर के मां भगवती अंतर्धान हो गई। तुरंत देवता लोग गए और गुरुत्तम कार्य सुराणाम में विष्णु शीर्षा धियोजनम दानव प्रवर्तम दैत्यम हयग्रीवा हनिष्यति। भगवान के सिर पे घोड़े का सिर लाया गया, घोड़े का सिर जोड़ा गया भगवान नारायण पे। वहां नारायण भगवान घोड़े के सिर में खड़े हो गए और हयग्रीव नाम से प्रसिद्ध हो गए। वह बोल हयग्रीव भगवान की। हयग्रीवो हरिर्जातो महामाया प्रसादतः। महामाया के प्रसाद से हयग्रीव भगवान बन गए। तुरंत हयग्रीव आवाज करते हुए हंसते हुए चले। वो हयग्रीव नाम का एक राक्षस था, उस राक्षस का भगवान ने वध किया। देवताओं ने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु आपकी जय हो जय हो जय हो। अब भगवान नारायण कहते हैं, अरे भाई देवताओं, निहतस्या तरसा संख्ये देवानां रिपुरोजसा। ये देवताओं, ये माता रानी कोई साधारण नहीं है, ये वो मां भगवती है जो मुझ जैसे नारायण को भी जीवन दान देती है। ये वो भगवती है जब सारी शक्तियां फैल हो जाती
है तब शक्ति काम करती है। कि वो ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव ये कथा तो आपने हमें सुना दी है, अब आप हमें ये बताइए कि भगवान ने मधु और कैटभ का उद्धार कैसे किया। हमने सुना है कि भगवान नारायण ने मधु और कैटभ के साथ 5000 वर्ष तक युद्ध किया था। ये मेरे भगवान नारायण तो आदिकाल में जल में रहते थे। हमारा प्रश्न है कि जल में युद्ध कैसे हो गया। अरे अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो ना और उसने वहां पानी में युद्ध किया तो युद्ध कैसे हो सकता है। पानी वहां तो मगरमच्छ का युद्ध हो सकता है, एक भगवान राक्षस का युद्ध कैसे हो गया उस पानी। आप हमें ये कथा विस्तार से। जय सिया राम। बोले ये कथा मैं आपको कल ठीक समय 1 बजे से सुनाऊंगा। आज वाणी को यहीं पर विराम, शेष चर्चा कल होगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की, सद्गुरु भगवान की, गंगा की जय। हर हर महादेव।